राधे राधे। देखिए, जो भी जीव भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, जो भी जीव अपना कल्याण करना चाहते हैं, उस परम आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, जन्म मृत्यु का जो ये बंधन है, ये 84 लाख का जो चक्कर है, ये जो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या मद मात्सर्य अहंकार घृणा राग द्वेष, ये सब जो हमको प्रतिपल सता रहे हैं, अगर आप इससे मुक्त होना चाहते हैं, उस परम आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ज्ञान बहुत आवश्यक है। और ज्ञान प्राप्त किनको होता है? ज्ञान उन्हीं जीव को प्राप्त होता है जो सुपात्र होते हैं, जो उस ज्ञान के अधिकारी हैं, जो उस ज्ञान के लायक हैं। क्योंकि कुपात्र जीव को ज्ञान कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए संसार में देखिए, लोग ये दावा करते हैं कि हमको अमुक विषय का ज्ञान है, इस विषय का ज्ञान है, अहंकार हो जाता है। देखिए, पहला ही बात हम आपको कहना चाहेंगे, जब आपको वास्तविक ज्ञान होगा ना, आप अहंकार कर ही नहीं सकते। जब तक आप में अहंकार विद्यमान है, अर्थात आप ये सोच ले रहे हैं कि मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, जब तक आपके हृदय में ये भाव है, आपके बुद्धि में ये भाव है, तब तक आप अज्ञानी ही हैं। तब तक आप समझ लीजिए आप में पात्रता आई ही नहीं है उस दिव्य ज्ञान की। भले ही आप संसार में किसी भी विषय का कितना भी ज्ञान रखते हो, लेकिन जिस ज्ञान से आपका परम कल्याण होगा, उसके लायक आप नहीं हो। कब तक? जब तक आप में अहंकार विद्यमान है। क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनम्रता आती है। क्योंकि जो वास्तव में ज्ञानी होता ना, वो यही सोचता, अरे इस संसार में अनंत विषय हैं, और एक मनुष्य जीवन क्या, अनंत मनुष्य जीवन भी मुझे अनंत बार अगर मिल जाए, तो भी मैं उस अनंत ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। अनलिमिटेड सब्जेक्ट हैं, अनलिमिटेड बार आप मनुष्य शरीर आपको मिल जाए, अनलिमिटेड बार, तो भी आप उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात सर्वज्ञ नहीं हो सकते, पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकते। वास्तविक ज्ञान जो होता है वो आपको विनय विनम्रता प्रदान करता है। वास्तव में जो ज्ञानी होते हैं वो विनम्र होते हैं, ढिंढोरा नहीं पीटते हैं कि मुझे ये पता है, ये पता है, मैं सब जानता हूँ। देखिए, ज्ञान का प्रदर्शन करना अच्छी बात है, आप जो जानते हैं बताइए समाज को, लेकिन उसमें मैं की भावना ना हो, अहंकार की भावना ना हो। और ये तभी संभव है जब आप अध्यात्म रूप से मजबूत हों। क्योंकि जिनके ऊपर अध्यात्म की कृपा नहीं है, जिनके जीवन में अध्यात्म का योगदान नहीं है, उनको अहंकार आना ही है। और आध्यात्मिक ज्ञान के बाद भी अगर आपको अहंकार आ रहा है, इसका मतलब आपने श्लोक रट तो लिया, मंत्र रट तो लिया, लेकिन उसके अर्थ को नहीं समझा। क्योंकि वही वेद कह रहा है, जो ये दावा करते हैं कि हमको वेद के सभी मंत्र याद हैं, पुराणों के सभी श्लोक याद हैं, वही वेद कह रहा है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति कामान। ये मंत्र कह रहा है, श्वेताश्वतरोपनिषद का मंत्र है, 6ठे अध्याय का 13वां मंत्र। ये मंत्र कठोपनिषद में भी है, 2 अध्याय की 2 बल्ली का 13वां मंत्र। ये मंत्र कह रहा है कि भगवान ही आपको शक्ति प्रदान कर रहे हैं, उनकी कृपा से आप जीवित हो। अगर वो अपनी कृपा हटा देंगे, आप कुछ कर ही नहीं सकते। जब जीवात्मा ही कुछ नहीं कर पाएगा, तो जीवात्मा जो हृदय में विराजमान होकर पूरे शरीर में शक्ति प्रदान कर रहा है, तो शक्ति आएगा कैसे? आप में जो सोचने की क्षमता है, वो जीवात्मा ही आपको एनर्जी दे रहा है। अर्थात उस चैतन्य शक्ति की वजह से आप सोच पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, आप बोल पा रहे हैं। और उस जीवात्मा को भी शक्ति देते हैं भगवान। तो अगर आप ये दावा करते हैं कि मुझे सब कुछ ज्ञान है, तब आप ये कैसे भूल गए कि आपको जो भी ज्ञान है भगवान की कृपा से है। इसमें आपकी क्या श्रेष्ठता है, आपकी क्या कमाई है? ये तो भगवान की कृपा से आपको प्राप्त हो गया है। ये भाव चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य, कितना भी आपको ज्ञान प्राप्त होता चले,
अहंकार मत लाइए। जो जितना विनम्र होगा उतना ही ज्ञान प्रभु उनको भर देंगे। अहंकार मत लाइए। आप साधना कीजिए, भक्ति कीजिए, कभी ये भावना आ जाए अपने को बड़ा भक्त मत समझ लीजिए, क्योंकि भक्त अपने को भक्त नहीं समझता। जो भक्त का ढोंग करते हैं वो अपने आप को श्रेष्ठ भक्त समझने लगते हैं, क्योंकि भक्त का स्वभाव क्या है? तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुनाम। वो अपने को तृण से अधिक दीन मानता है, वृक्ष से अधिक सहिष्णु मानता है। कहने का तात्पर्य यही है कि देखिए, बिना ज्ञान के आपको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। उस परमानंद को प्राप्त करने के लिए ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। बिना ज्ञान के आप समझेंगे ही क्या? आप अपने आप को ही नहीं जान सकते बिना ज्ञान के। आप आगे बढ़ेंगे कैसे? ज्ञान की आवश्यकता है, लेकिन वास्तविक रूप से ज्ञान आपको तभी प्राप्त होगा जब आप उसके पात्र होंगे। और पात्रता यही है कि अहंकार आप में ना हो और सीखने की इच्छा हो। गुरुदेव उन्हीं जीव से प्रसन्न होते हैं जो गुरु की वाणी में विश्वास रखते हैं और जानने की इच्छा रखते हैं। क्योंकि जब तक आप में जिज्ञासा ही नहीं होगा, आप में जिज्ञासा होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होना चाहिए। जितना आपको जानने की इच्छा होगी उतना आप समझते चलेंगे। जानने की इच्छा उसी जीव को होगी जिसमें अहंकार नहीं होगा। जिसको आप कितना भी ज्ञान प्रदान कर दो, वो कहेगा नहीं, हम इतने से तृप्त नहीं, हमको और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। वही जीव ज्ञान का अधिकारी है। अर्थात ज्ञान उसी को प्राप्त होगा जिसमें अहंकार नहीं है। अगर अहंकार है और आपको लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं, यह आपका भ्रम है। भले ही आप सब कुछ जानते हो, कितना भी आपने मंत्र रट लिया हो, सब कुछ आपको पता हो, लेकिन लाभ कुछ नहीं होना है। क्योंकि ज्ञान का रिजल्ट ही है विनम्रता प्रदान करना। वास्तव में विद्वान ही वही है जो विनम्र हो। अगर आपका विनम्र स्वभाव ही नहीं है, आप अपने को ही श्रेष्ठ समझते हैं, बाकियों को नीचा देखते हैं, छोटा समझते हैं, फिर आपको ज्ञान नहीं हुआ है, ज्ञान का अभिमान हो गया है। क्योंकि वास्तविक ज्ञान अगर होता तो अभिमान नहीं होता। आप समझाते, अच्छे तरीके से समझाते। ये नहीं कहते कि हमको सब पता है, हम सर्वज्ञ हैं। ऐसे ढिंडोरा नहीं पीटते हैं वास्तविक ज्ञानी। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य, अगर ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, अपने में वो पात्रता लाओ। पात्रता उन्हीं जीव को प्राप्त होता है जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है, संतों की कृपा, महापुरुषों की कृपा होती है, पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार होते हैं। उन्हीं में भगवान को जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। उन्हीं जीव को कोई वास्तविक महापुरुष मिलते हैं और वही जीव वास्तविक महापुरुष के 100% शरणागत हो जाते हैं। और विनम्रता उनमें होता है, क्योंकि विनम्र व्यक्ति को ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अहंकारी जीव कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। और जिस विनम्रता से आपको ज्ञान मिला है, वो ज्ञान कभी आपके जीवन में अहंकार आने ही नहीं देगा। अगर अहंकार आ रहा है, आप समझ लीजिए कुछ न कुछ गड़बड़ी है। क्योंकि श्लोक को रट लेना, उसके अर्थ को याद कर लेना, ये ज्ञान नहीं है। किसी को पता है कि विष खाने से मृत्यु होगी, वो ये बोल रहा है, वो इसका अर्थ भी जानता है, लेकिन फिर भी विष खा रहा है, तो क्या होगा? ठीक इसी प्रकार है। आप श्लोक बोल रहे हैं, आप मंत्र बोल रहे हैं, आप उसके अर्थ को भी जानते हैं, लेकिन मंत्र में क्या कहा गया कि भगवान के बिना तो आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए कीजिए सब कुछ, लेकिन अहम भाव मत लाइए, अहंकार मत लाइए। प्रभु के ऊपर ही समर्पित कर दीजिए, प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिए। अपने कर्तव्य का पालन करें, संसार को अच्छी शिक्षा दें। देखिए, एक वक्ता का लक्षण क्या होना चाहिए, एक महापुरुष का लक्षण क्या होना चाहिए, एक समाज सुधारक का लक्षण क्या होना चाहिए। क्या लक्षण है एक महापुरुष का, एक बढ़िया वक्ता का क्या लक्षण है? कि उसको जो भी ज्ञान अपने गुरुदेव की कृपा से प्राप्त हुआ है वो बताए, जितना हो सके अच्छे तरीके से बताए, लेकिन अपनी बुद्धि में अहंकार ना आ जाए। क्योंकि देखिए, जब आपके मुख से ज्ञान लोग सुनेंगे, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। ये प्रशंसा जितनी अच्छी है उतनी ही बुरी है।
तो ये प्रशंसा को अच्छे से हजम करना आपको आना चाहिए, अच्छे से आपको पचाना आना चाहिए, क्योंकि जो प्रशंसा को पचा नहीं पाते हैं उन्हीं जीवों में अहंकार आता है। ये समाज कितना भी आपको फूलों की माला चढ़ा दे, कभी अहंकार मत कीजिएगा, क्योंकि सदा याद रखिए आज ज्ञान है, कल क्या होगा नहीं मालूम। यहाँ सब कुछ टेम्पररी है, यहाँ सब कुछ क्षणिक है। इसलिए बढ़िया से बढ़िया उपदेश दीजिए, लेकिन यही कहिए ये मेरे प्रभु की कृपा है, हम में कहाँ सामर्थ्य है कि हम कुछ बोल सकें। और भगवान जिस पर कृपा कर देते हैं, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिम। मूक, जो जन्म से कोई गूंगा है, भगवान की अगर कृपा दृष्टि हो गई, उससे बड़ा विद्वान कोई नहीं हो सकता। ध्रुव जी महाराज बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अपने गुरु के वचनों पर विश्वास था, अपने गुरु की वाणी पर विश्वास था, और छोटे से उम्र में भगवान का दर्शन कर लिया, भगवान का साक्षात्कार कर लिया, और भगवान ने अपने उस शंख को ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श करवाया, और स्पर्श करवाते ही समस्त वेद वेदांग का ज्ञान प्रकट हो गया, और दिव्य श्लोकों के माध्यम से भगवान की स्तुति करने लगे। गुरुदेव ने जो कह दिया विश्वास कर लिया। देखो उसका परिणाम, रत्नाकर डाकू। नारद जी ने बस यही कहा कि तुम जिन परिवारों के लिए इतना पाप कर रहे हो वो तुम्हारा कोई साथ नहीं देंगे। उसका आंख जग गया, उसको नारद जी के प्रति दृढ़ विश्वास हो गई, और नारद जी ने कहा राम कहो, नहीं कह पाया, तो नारद जी ने कहा ठीक है मरा कहो। मरा मरा तब तक कहते रहना जब तक मैं ना आऊँ। उसने प्रश्न नहीं किया कि गुरुजी आप कब आएंगे, मैं कब तक ऐसे जपता रहूँगा, नहीं पूछा। मेरे गुरु की आज्ञा है कि जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुमको ये जाप करते रहना है। और धन्य है वो रत्नाकर, अपने गुरु के वाणी के ऊपर इतना विश्वास कि जपते जा रहे हैं, कई वर्ष बीत गए, शरीर में और कुछ शेष है ही नहीं, हड्डियां ही हड्डियां हैं, लेकिन जल रहा है मरा मरा मरा। और वही रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बन गए, जिन्होंने पहला इतिहास रामायण की रचना कर डाली। ये होता है जी पात्रता, ठीक है। तो पात्रता बनी, अपने आप आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक ही चीज जरूरी है, सदपात्र। सुपात्र को ही ज्ञान प्राप्त होता है। और सुपात्र कैसे बने? अहंकार मत लाइए, सत्संग सुनिए, जिज्ञासा कीजिए, और जो आप सत्संग सुन रहे हैं उसका चिंतन कीजिए, रिवीजन कीजिए। क्योंकि जितना आपके अंदर उत्कंठा होगी जानने की, भगवान अपने आप कृपा कर देंगे और आपको जना देंगे। आप कुछ मत कीजिए, आप बस भगवान का स्मरण कीजिए, अपने अंदर वो भूख लाइए ज्ञान की, और अहंकार बिल्कुल मत लाइए। कितना भी ज्ञान प्राप्त हो जाए यही सोचिए कि मुझे कुछ नहीं पता है, क्योंकि यही फैक्ट है। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हुई है तब तक कोई भी बात का अहंकार मत करो, क्योंकि कभी भी पतन हो सकता है, ठीक है। तो वास्तविक ज्ञान सदपात्र को ही मिलता है, और उस ज्ञान से विनम्रता आती है, अहंकार नहीं आता। वो यही सोचता है कि आज जो भी हम हैं ये तो केवल भगवान की और महापुरुषों की कृपा है। राधे राधे।